कि आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो हर मुसलमान को बोलना ही है। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तक ये इंसान नहीं बोलेगा वो मुसलमान ही नहीं है। और आर्टिकल 25 कॉन्स्टिट्यूशन का इजाजत देता है हर शख्स को अपना रिलीजन प्रैक्टिस करने का। तो इसमें कोई जोर जबरदस्ती तो किसी को करते नहीं। ये बोलने से किसके दिल को ठेस पहुंचती है, किसको आहट होता है, कुछ नहीं। ये तो मैं बोलता हूं आपको कि देश का नहीं दुनिया का मुसलमान मरते दम तक आई लव मोहम्मद और ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलेगा। मैं भी बोल रहा हूं, आप मुझे फांसी दे दो, सूली पे लटका दो, FIR कर दो, मगर आप मुझे रोक ही नहीं सकते ये बोलने से। अब आप लगा रहे हो आई लव महादेव को, ऑब्जेक्शन नहीं ले रहा। तो हर इंसान को अपना रिलीजन प्रैक्टिस करने का अधिकार है, मगर यहां देखा यह जा रहा है कि टारगेट सिर्फ मुसलमानों को किया जा रहा है। आपने देखा महाराष्ट्र के अंदर क्या हुआ, अहिल्या नगर अहमदनगर में रस्ते के ऊपर किसी ने लिख दिया रंगोली से आई लव मोहम्मद, आई लव जिहाद। उसके बाद कुछ लोग आए, देखिए आई लव मोहम्मद या हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कोई करेगा तो कोई भी मुसलमान किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेगा। सबको अधिकार है संवैधानिक तौर से प्रोटेस्ट करने का। कुछ लोग रास्ते पे पुलिस ने डंडों से मारा। अब हम तो चाहेंगे ना कि महाराष्ट्र के भी मुख्यमंत्री पूरी इंक्वायरी करके किसने लिखा, कौन दंगा भड़काने की कोशिश कर रहा है, इस तरह से जमीन में लिखना, बेअदबी करना, बेहुरमती करना। अगर महाराष्ट्र की सरकार इसकी इंक्वायरी नहीं करती तो हम तो ये समझेंगे कि मुख्यमंत्री भी मिले हुए, वो खुद चाहते हैं कि राज्य का वातावरण बिगड़े, पोलराइज सिचुएशन, उसका फायदा उठाए अपनी गंदी राजनीति के लिए। अब उन्होंने एक के ऊपर FIR किया, तो मेरी जानकारी के मुताबिक जो FIR था उसमें एक को अरेस्ट किया था, उसको भी छोड़ दिया और एक तो भागा हुआ ही है। जबकि यहाँ पर 30 से 35 लोगों को आपने उठा के हिरासत में डाल दिया। तो क्या सारे कायदे कानून देश में जो बने सिर्फ मुसलमानों को ही लगेंगे? क्या इन पे भी कुछ लगेगा? संविधान तो इक्वलिटी की बात करता है ना। यूपी का मुख्यमंत्री बोलता है कि इनकी डेंटिंग पेंटिंग करना पड़ेगा। संविधान की शपथ लेकर मुख्यमंत्री बने और बात इसी कर रहे, डेंटिंग पेंटिंग करना पड़ेगा, जहन्नुम में पहुंचा देंगे। अरे इस बात का कंडेम होना चाहिए, खंडन करना चाहिए। आपने उनकी डेंटिंग पेंटिंग की क्या जो फतेहपुर के अंदर मस्जिद में घुस गए डंडे और तलवार लेके? नहीं किया आपने। क्या गिरिराज जिसने फेसबुक के ऊपर पोस्ट किया उसकी डेंटिंग पेंटिंग आप करेंगे क्या? वो जो रोज JSR के नाम पे बेगुनाह बेकसूर मुसलमानों को मॉब लिंचिंग करके मार डालते उसकी डेंटिंग पेंटिंग होगी क्या? नहीं करते हैं वहां। कावड़ ये जो निकले यात्रा में निकलिए, हमको तो कोई आपत्ति नहीं है, मगर उन्होंने जो तोड़ फोड़ किया होटलों में जा जाके, रेस्टोरेंट में जा जाके, चश्मे की दुकान को तोड़ फोड़ किया, गाड़ियों को तोड़ फोड़ किया, क्या आपने उनकी डेंटिंग पेंटिंग की क्या? नहीं। तो ये क्या है, सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ इस तरह की भाषा का उपयोग करना, असंवैधानिक तरीके, संविधान की शपथ लेके इस तरह के अल्फाज यूज करना। कब से योगी बन गए हैं गैराज के मैकेनिक का काम है डेंटिंग पेंटिंग करना। अब एक होड़ लगी है, अंकुर साहब, एक होड़ लगी है कि कौन बड़ा हिंदू, ये बीजेपी के मंत्री हो, हेमंत बिस्वा शर्मा, योगी, फडणवीस, ये सब लग गए इसमें। सब अपने आप को साबित करना चाहते हैं कि हम बड़े हिंदू, और हम बड़े हिंदू बनने के लिए करना क्या? मुसलमानों को गाली बको, मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाओ, अनाप शनाप बकवास करो, मस्जिद में घुस घुस के मारेंगे, मंत्री बन जाता है आदमी। तो ये देश को अराजकता की तरफ लेके जा रहे हैं, असंवैधानिक काम हो रहा है, डिक्टेटरशिप चालू है देश में। तो ये रुकना चाहिए, क्योंकि देश सेक्युलर है। इस तरह की जो कर रहे हैं दांधली दादागिरी वो रुकना चाहिए।